चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। आज थड़ौद में सांसद सुधीर गुप्ता जी मौजूद है, खास मौका है, आइए बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ एमपी में। सर, विधानसभा चुनाव में बम्पर बहुमत मिला और संसदीय क्षेत्र में भी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को लोगों का आशीर्वाद मिला, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मैं एक बात बहुत अच्छे से जानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर, अपील पर और उनके किए कार्यों के आधार पर देश के जनता ने, जन जन ने और विशेष रूप से भारत में आज जो 4 जातियों का बड़ा जिक्र है, युवा, किसान और महिला उसमें प्रमुख और गरीब व्यक्ति, इन चारों ने तहे दिल प्यार किया है, क्योंकि ये बदलता हुआ भारत है। आज आप यहाँ देख रहे हो, बच्चे मैदानों में जुटे हैं, खेलों के प्रति उत्साह है गजब का। तो ये अजब गजब का उत्साह है कि बच्चे मैदानों पर जुटे पड़े हैं। मोदी जी जब आए थे नीमच, तो उन्होंने नीमच के फुटबॉल का जिक्र किया था। और आज एक माहौल जो बना है देश के अंदर कि देश तेज़ी से आगे बढ़ रहा, उसी का परिणाम है कि हमने मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी जीत हासिल की है। सर, लोकसभा चुनाव की तैयारी किस तरह से है? नहीं, लोकसभा चुनाव की तैयारी तो 2019 से प्रारंभ हो गई थी, 2024 के लिए। मोदी जी ने कहा था शपथ लेने के बाद का दूसरा दिन अगले चुनाव की तैयारी का दिन है, तब से हम काम कर रहे हैं। आज हमारे क्षेत्र में सैनिक स्कूल है, आज हमारे क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज है, नीमच में, मंदसौर में। आज नर्सिंग कॉलेज बनकर तैयार होने की दूसरी प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। आज सेंट्रल स्कूल है, सीआरपीएफ नए तरीके से सजा है, तो रेलवे की पटरियों ने अपने जाल बिछाने और बढ़ाने शुरू किए हैं। मैं जहां तक सोचता हूं, गांव-गांव के अंदर ये संदेश है कि प्रधानमंत्री जी का जल जीवन मिशन हर घर तक जल पहुंचा कर ही मानेगा। चंबल अब गाँव की तरफ है, खेतों की तरफ है, किसानों के मन में, गरीबों के मन में, युवाओं के मन में और महिलाओं के मन में भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के प्रति जो उत्साह है वो 2014 से बना, 2019 में बढ़ा और 2024 में ये सारी पृथ्वी को बताएगा कि हम भारतीयों की ताकत, अगर हम एक मन से चलते हैं, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ते हैं, तो आर्थिक रूप से संपन्न भारत देश दुनिया को दिखाएगा। सब विजन क्या होगा? देखिए, विजन स्पष्ट है, जातिवाद से दूर 4 जातियों के लिए काम करना है। मोदी जी ने कहा, विशेष रूप से चिन्हित कर लिया उन्होंने, अब सिर्फ 4 ही जातियों के लिए काम करेंगे ताकत से। उसमें एक जाति है गरीब, एक जाति है महिला, एक जाति है युवा और एक जाति है किसान। अब भारत का जातिवाद का नया मॉडल प्रस्तुत। सर, आखिरी सवाल है, रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं सर? देखिए साहब, भारत की इस भूमि पर अनादिकाल से सनातन परंपरा है। लोग कई धर्मों में गए, कई आचार पद्धतियों को, विचारों को प्रतिपादित किया, मगर वो हिंदू हो के मुसलमान हो, सबके मनों के अंदर है कि आखिरकार यह भूमि राम की है, यहाँ आदर्श राम का है, यहाँ जीवन राम का है। और इसीलिए सब ने मिलकर कोर्ट के फैसले को आगे बढ़ाते हुए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारी दुनिया को इस सनातन भारत के भव्य दर्शन कराने का संकल्प लिया। हर एक के मन में खुशी है, क्योंकि राम आ रहे हैं और राम के आने का जो संदेश है, ये संदेश बाबा काशी ने और आगे बढ़ाया। तो केदार भी नए तरीके से सजे, महाकाल भी पीछे नहीं रहे और पावागढ़ की माता रानी ने अपनी ध्वजा लहराई है। देश आगे बढ़ रहा है। अपने चीर परिचित अंदाज में सांसद सुधीर गुप्ता ने लोकसभा चुनाव की तैयारी, विधानसभा के परिणाम और रामलला के दर्शन को लेकर बात कही। उन्होंने खास तौर पे जो जिक्र किया, उनमें 4 जातियों का अनूठे ढंग से जिक्र किया, जिसमें गरीब और महिला की जब को जाति बताया और खास करके उन्होंने हर बात को बड़े अपने अंदाज में बताया। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी रवि पोरवाल और आसिफ के साथ अब्दुल अली ईरानी।